मूर्ख किस्म के लोग, जाहिल किस्म के लोग हमारे लोगों को बरगला रहे हैं कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो हमारे लोगों को समझा रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब फिर से भारत का हिस्सा होने वाले हैं। कि हमारे समुदाय के लोग कुछ भी करके, कुछ भी कह के और किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहें। किन लोगों के लिए इस्तीफा दिया, किन लोगों के लिए सत्ता छोड़ी? औरतों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सताए हुए लोगों के लिए। मुझे नहीं मालूम कि क्यों हमारी तरफ के लोग मनुष्यता के विरोधी होते जा रहे हैं। क्यों बहुजन के नाम पर आप लोकतंत्र के विरोधी होते चले जा रहे हैं। आप आरक्षण के विरोधी होते चले जा रहे हैं। आप विरोधी होते चले जा रहे हैं न्याय और समता के सिद्धांत के। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि हम इसके विरोध में हैं, और इसलिए विरोध में हैं कि लोकतंत्र को खोकर, संविधान के रास्ते को खोकर मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बाकी राज्यों में बाबा बागेश्वर के पैरों में लौट रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक बाबा ने, से सीधे आ रहा हूं, वहां मैंने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, बहुत सारे राज्यों से आए हुए लोगों से मिला। हमने वैचारिक आदान प्रदान किया, और मेरी खास तौर पर दिलचस्पी तमिलनाडु के साथियों में थी, जहां इस समय स्टालिन की सरकार है। और जब मैं वहां था, उसी समय खबर आ रही थी, 26 जनवरी को खबर आने लगी थी कि बिहार में सरकार बदलने वाली है। तो क्या सरकार बदलने से सत्ता भी बदल जाती है? क्या सरकार बदलने से व्यवस्था भी बदल जाती है? यह सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा था, और मैं इस बात पर इसलिए जोर देना चाहता हूं कि बार बार हमारे लोग, हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे बुद्धिजीवी ये बात कहते हैं कि हमारी संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं अपने आप से पूछ रहा था कि वाकई सरकारों के बदल जाने से व्यवस्थाएं बदल जाती हैं? क्या वाकई सरकारों के बदल जाने से हक अधिकार मिल जाया करते हैं? और क्या वाकई किसी सत्ता में बहुत सारे लोगों का बने होना ही हक और अधिकार मिलने की गारंटी है? तो मेरा मन कहता है मैं कहूं नहीं। और यह बात मैं जोर देकर इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं लोहिया कर्पूरी और शहीद जगदेव का वैचारिक शिष्य हूं। और कर्पूरी कहा करते थे कि वैचारिक तौर पर भ्रष्ट और पतित लोग किसी भी समाज का भला नहीं कर सकते, वो चाहे किसी भी समुदाय से आते हो। यह काफी नहीं है कि हमारे समुदाय के लोग कुछ भी करके, कुछ भी कह के और किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहें। और यह बात मुझे चीख कर इसलिए कहनी पड़ रही है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के 24 घंटे के भीतर बुजुर्ग और बीमार लालू प्रसाद यादव को ईडी के हेडक्वार्टर में बुलाया गया, और इसका पाप
नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को अपने माथे पर लेना ही होगा, चाहे वो किसी भी जाति और समुदाय से आते हो। वैचारिक तौर पर बेईमान लोग हमारी नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं और इस दावे में शरीक होकर हमारी तरह के लोग भ्रष्ट न होते हुए भी उस भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं। यह समझना पड़ेगा, और समझना इसलिए पड़ेगा कि आज हम उस मुहाने पर खड़े हैं जहां हम विचार और सत्ता में से एक को साफ साफ चुनना पड़ेगा। और मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अपने विचारों को बचाकर आप सत्ता फिर भी हासिल कर लेंगे, लेकिन आप सत्ता को बचाकर 7 जन्म में विचारों को हासिल नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपने आप को बाबा साहब का शिष्य बताते हैं, जो लोग फुले और पेरियार का नाम लेते हैं, उन सौदागरों से मैं साफ तौर पर संवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे समाज के मासूम लोगों को बरगलाना बंद करिए और बंद करिए सत्ता के तलवे चाटना। हम सिर्फ सत्ता हासिल नहीं करना चाहते, और सत्ता हक अधिकार की गारंटी नहीं है। एक बहुत सारे रास्तों में से एक रास्ता है, बहुत सारे रास्तों में से। सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी राजनीति बचानी है या अपनी सत्ता बचानी है। मैं बाबा साहब के बेईमान चेलों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को पढ़ो। अगर बाबा साहब ने इस्तीफा नहीं दिया होता हिंदू कोड बिल के विरोध में, तो आज हमारे सामने बाबा साहब का कद इतना ऊंचा नहीं होता। किन लोगों के लिए इस्तीफा दिया, किन लोगों के लिए सत्ता छोड़ी? औरतों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सताए हुए लोगों के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति के पास कोई वैचारिक पक्ष नहीं है इस समाज को आगे ले जाने का, देश को आगे ले जाने का, दुनिया को आगे ले जाने का, और इसलिए वहां प्रचारक होते हैं, विचारक नहीं होते। आरएसएस की राजनीति में विचार करना मना है, प्रचार करना पड़ेगा आपको अगर आप उसमें जाएंगे। गोलवलकर और हेडगवार ने जो लिख दिया, हिंदू राष्ट्र का जो सपना दिखा दिया, मूर्ख किस्म के लोग, जाहिल किस्म के लोग हमारे लोगों को बरगला रहे हैं कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो हमारे लोगों को समझा रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब फिर से भारत का हिस्सा होने वाले हैं। और वो ये कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम बहुत पहले विचार पक्ष को छोड़कर सत्ता की राजनीति करने लगे, और इसलिए सत्ता के लालच में हमारे वो लोग जिनसे हमने विचार पक्षता की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो उनके तलवे चाटने लगे। इस बात को बहुत महीन तरीके से समझने की जरूरत है मेरे दोस्त, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता नहीं है कि जिस राजनीति के साथी और शागिर्द बहुजन होने के नाम पर बिहार में जिन लोगों के साथ चले गए हैं, उनकी राजनीति क्या है? उनकी राजनीति मारने और काटने की राजनीति है। उनकी राजनीति छीनने और झपटने की राजनीति है। उनकी राजनीति डाका मारने की राजनीति है। उनकी राजनीति सताने और तड़पाने की राजनीति है। और यह राजनीति शिक्षा की विरोधी है, यह राजनीति बराबरी की विरोधी है, यह राजनीति समानता की विरोधी है, यह राजनीति न्याय की विरोधी है, यह राजनीति मनुष्यता की विरोधी है। और मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जीवन के तमाम सुख सुविधाओं में आग लगाकर मैं मनुष्यता का पक्ष लूंगा, मैं संविधान का पक्ष लूंगा, मैं लोकतंत्र का पक्ष लूंगा। मुझे नहीं मालूम कि क्यों हमारी तरफ के लोग मनुष्यता के विरोधी होते जा रहे हैं। क्यों बहुजन के नाम पर
आप लोकतंत्र के विरोधी होते चले जा रहे हैं। आप आरक्षण के विरोधी होते चले जा रहे हैं। आप विरोधी होते चले जा रहे हैं न्याय और समता के सिद्धांत के। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि हम इसके विरोध में हैं, और इसलिए विरोध में हैं कि लोकतंत्र को खोकर, संविधान के रास्ते को खोकर, मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बाकी राज्यों में बाबा बागेश्वर के पैरों में लौट रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक बाबा ने